यूपी के हाथरस में श्री नारायण साकार हरि भोले बाबा के सत्संग के बाद उनकी चरण रज लेने की होड़ में भगदड़ मची और देखते ही देखते 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जिला प्रशासन ने जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है उसके अनुसार 121 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 28 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद हाथरस पहुंचे। भारी बारिश के बावजूद वे मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किए और मीडिया से भी बात की। उन्होंने अब तक हुई छानबीन का जिक्र किया और कहा कि जवाबदेही तय होगी, आखिर इतनी बड़ी घटना हुई कैसे। हाथरस जनपद के सिकंदराबाद तहसील के गांव में एक दुखद और दर्दनाक घटना अपराह्न में घटी थी। इस पूरी घटना के तह तक जाने के लिए शासन स्तर पर हम लोगों ने कल भी जो व्यवस्था बनाई थी, लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोगों का यह था कि पहले राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इस पूरी जो अभी हादसा है, इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। हाथरस के जिला हॉस्पिटल में मैंने जो घायल हैं, 31 ऐसे घायल हैं जो हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा के हॉस्पिटल में जिनका उपचार चल रहा है और उसमें लगभग सभी आउट ऑफ डेंजर है। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक SIT गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही FIR यहाँ पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम आपको जानकारी दे दें कि हाथरस में एटा रोड पर ग्राम फुलराई में एक सत्संग का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें बाबा नारायण साकार हरि भोले बाबा पहुंचे थे। इनके लाखों अनुयायी हैं। 2 से 2.5 लाख की भीड़ जमा हो गई थी। सवाल जिला प्रशासन पर भी है कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ जमा हो गई थी तो इंतजाम पुलिस और प्रशासन का क्यों नहीं किया गया। बहरहाल मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया है। जुडिशियली जांच का आदेश भी हो गया है, यानी न्यायिक अधिकारी की देखरेख में जांच होगी और ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसका भी इंतजाम किया जाएगा। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है?
कौन इसके पीछे है, इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक SOP उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। हरबजीत हम तक पहुंचाएंगे खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। अखिलेश जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच इस बात की हो रही है कि साजिश है या दुर्घटना है। ये मुख्यमंत्री जाने और आपका चैनल जाने। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। ये हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। यूपी के हाथरस में इतनी बड़ी घटना के बाद एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बयानबाजी और उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पलटवार शुरू हुआ है। इसे देखकर लग रहा है कि अब फिर धरती कांपेगी, सागर डोलेगा और फिर कोई मिट्टी में मिलाया जाएगा। जी हां, बड़ी खबर आ रही यूपी के हाथरस में सत्संग में मची भगदड़ के बाद आज दूसरे दिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे थे। जिला प्रशासन से पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया, घटनास्थल का दौरा भी किया। इस बीच खबर आई कि पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयानबाजी शुरू की है और कहा है कि इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। हाथरस में जो कुछ हुआ उसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। इस तरह के आयोजन हैं तो सरकार और प्रशासन को पूरा इंतजाम देखना चाहिए, पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। आप पे इतनी बड़ी फौज है, इतने अधिकारी हैं, यूपी में सबसे ज्यादा IAS अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा IPS अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा सरकार के पास हाथ हैं, सबसे ज्यादा बजट है, लगाइए वहाँ। किसने रोका है आपको? अखिलेश जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच इस बात की हो रही है कि साजिश है या दुर्घटना है। ये मुख्यमंत्री जाने और आपका चैनल जाने। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग दुखद से दुखद घटना में भी सियासत करते हैं। हालांकि हम जांच करा रहे हैं, जुडिशली जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर एक्शन जरूर होगा। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। ये हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है। इशारा साफ है कि मुख्यमंत्री चुप नहीं बैठेंगे, जो लोग भी इसमें शामिल होंगे एक्शन होगा। मामला ठीक उसी तरह हुआ था जैसे प्रयागराज में
अतीक अहमद के गुर्गों ने उमेश पाल का दिन दहाड़े मर्डर किया था। उसी के ठीक बाद अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा था और कहा था फिल्मी अंदाज में बम चले थे। बस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन शुरू हुआ था और माफिया अतीक अहमद मिट्टी में मिला दिया गया। अब लग रहा है कि हाथरस कांड भी उसी अंदाज में होगा। हो सकता है बारी हो श्री नारायण साकार हरि भोले बाबा की। इनका साम्राज्य भी पुलिस प्रशासन के निशाने पर है और जल्द ही बुलडोजर चलने की खबर आ सकती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना सीपीएस। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मऊ, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। आज बुधवार को दूसरे दिन भी कई क्षेत्रों में गजब की बारिश हुई है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए आजमगढ़ में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देश पर नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों को 6 जुलाई तक बंद रखने का आदेश जारी हो गया है। जहां बड़ी खबर आ रही है, कार्यालय जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आजमगढ़ की तरफ से नोटिस होने के कारण जिलाधिकारी का निर्देश हुआ है और अब बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों से कहा गया है कि नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के सभी सरकारी व प्राइवेट विद्यालयों को बंद रखा जाए, क्योंकि इस दरमियान भारी बारिश होने की आशंका है। वज्रपात भी हो सकता है। ऐसे में छात्र छात्राएं इसकी चपेट में आ सकते हैं। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए कहा गया है। 6 जुलाई को शनिवार है, यानी 7 जुलाई को रविवार है। अब रविवार तक नर्सरी से 8वीं तक के विद्यालय बंद रहेंगे। मौसम का मिजाज हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज़। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों की एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। हाथरस कांड के जिम्मेदार नारायण साकार हरि भोले बाबा की जांच पड़ताल जब पुलिस ने शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। सीओ करहल की जांच में पता चला है कि सन 2000 में भी आगरा के शाहगंज थाने में नारायण साकार हरि भोले बाबा के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने के आरोप में FIR दर्ज हो चुका है और वह जेल भी गया था। इस बीच सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें पता चल रहा है कि नारायण साकार हरि का राजनीतिक दलों पर गहरी पकड़ है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कई कार्यक्रमों में बाबा के पहुंचे हैं और उनकी फोटो भी वायरल हो रही है। इस पर जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा यह सब भाजपा की चाल है, वे सरकार को ही कटघरे में खड़ा की। सर, आपकी तस्वीर वायरल की जा रही है बाबा के साथ, कि आप बाबा के साथ जाते थे। देखिए, बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है। बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है। बीजेपी का अगर आप, जैसे आप पत्रकार साथी हैं, अगर आप उनके मन की बात ना करो, मन मर्जी की बात ना करो, तो सबसे पहला काम होगा आपको नौकरी से निकालना और दूसरा काम होगा उस चैनल का बजट कम करना। ये कोई नई बातें हैं क्या?
अच्छा, बीजेपी ये जो काम करती है, आप इतने जागरूक लोग हो, पार्लियामेंट दो पार्लियामेंट बिल्डिंग के बीच में खड़े हो, तब भी आप नहीं जाग रहे हो, बताओ। इसीलिए मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल बदलेगा, मंत्रिमंडल बदलेगा, अब मीडिया मंडल नहीं बदल पाए तो क्या यार, खड़े हम लोग। अखिलेश जी, योगी जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देखिए, उच्च स्तरीय जांच क्या है, दिल्ली सरकार उनकी है, यूपी सरकार उनकी है। अगर आपको जांच करनी है तो जो कवरेज आप लोग दे रहे हो, जो ईमानदारी से आपकी कवरेज आ रही है, उन्हीं तस्वीरों को देख करके सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार ने क्या किया है। क्या यही रास्ता विश्व गुरु बनने का है? क्या यही रास्ता 5वीं अर्थव्यवस्था का है? और यही रास्ता है कि तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाओगी दुनिया की? अखिलेश यादव के बयान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है और कहा जा रहा है कि अब एक बड़ा विस्फोट हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच शुरू कराई है और बाबा के साथ साजिश में शामिल लोगों पर भी बुलडोजर चल सकता है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर, आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, आरटीओ ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टेक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले। आजमगढ़ के बिंद्रा बाजार में अलमारी की फैक्ट्री है और यहां आज सुबह अचानक विस्फोट हो गया। इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल था। धमाके में फैक्ट्री के मालिक संजय गुप्ता घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। जानकारी मिल रही है कि बिंद्रा बाजार में नहर के पास सम्राट इंडस्ट्रीज नाम से अलमारी की फैक्ट्री है, जहां कारोबार हो रहा था। सुबह करीब 8 बजे तेज धमाका हुआ, जिससे अगल बगल के लोगों में दहशत फैल गई। थाना प्रभारी गंभीरपुर बसंतलाल को सूचना मिली। उन्होंने फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया और विस्फोट से लगी आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री के मालिक संजय गुप्ता को अस्पताल भेजा गया है। मौके पर पहुंचे गंभीरपुर थाना प्रभारी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी विवेक शर्मा ने कहा कि छानबीन हो रही है। किसी सिलेंडर में विस्फोट के चलते घटना हुई है। आसपास कई फैक्ट्रियां हैं, अब सभी की जांच कराई जाएगी। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में चर्चा है। भारी भीड़ मौके पर जमा हुई थी। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल।